हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक की बात करने वाला हूं वो इतनी तेज़ी से ऊपर भाग रहा है कि उसने सभी के एक्सपेक्टेशन को पीछे छोड़ दिया है। इस स्टॉक में ग्रोथ तो एक्सपेक्टेड था ही, लेकिन इतनी तेज़ी से वो हर एक बैरियर को क्रॉस कर जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इस स्टॉक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, करीब करीब 1 महीने पहले, जब इसने 6000 का फिगर क्रॉस किया था और अब इसने 8000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया है। तब भी मैंने उस समय बोला था कि इसमें अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है और अब भी बोल रहा हूँ कि इतना ऊपर आने के बावजूद अभी भी इसमें काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है और ये 10,000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगी ऐसा लग रहा है। इस स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी आई थी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि वो स्टॉक कौन सी है। हालांकि मुझे लगता है अब तक आपने गेस कर लिया रहेगा, तो चलिए मैं दिखाता हूं। तो वो स्टॉक है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, यानी कि इंडिया मार्ट। सो इसका करंट प्राइस जो चल रहा है, 12 जनवरी को जब ये क्लोज हुई थी तब इसका क्लोजिंग प्राइस था 8217 एंड इसका जो 52 वीक का जो हाई है 8273, जो कि इसने कल ही बनाया था। तो आप हालांकि देख सकते हैं कि क्लोज होते होते ये 8217 पर क्लोज हुई है। ये 3% का जंप लिया था एंड एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो करीब करीब 240 रुपीज़ का जंप था। बट अगर आप क्लोज देखोगे हाई से तो ये इंट्राडे में कहीं ज़्यादा ऊपर गई थी। इसका अगर आपको 52 वीक का लो देखेंगे तो 1641। सो आप देख सकते हैं कि 52 वीक के लो से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसने इन्वेस्टर्स के पैसे को 5 गुना कर दिया है। सो जिस इन्वेस्टर ने भी उस समय इसमें पैसे लगाए होंगे उनके पैसे 5 गुने हो गए, यानी अगर आपने 1 लाख लगाया होगा तो उसका 5 लाख हो गया रहेगा। तो कितना अच्छा, विद इन 1 साल के अंदर अगर इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कहा जाएगा। अगर मैं आपको इसका ग्रोथ दिखाऊं, पीरियोडिकली ग्रोथ दिखाऊं, मैं अभी दिखाता हूं आपको तो कैसे कैसे इसने एक एक माइलस्टोन को जो क्रॉस किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा और क्या क्या पीरियड में कितना टाइम लगा इसको एक एक माइलस्टोन क्रॉस करने में। तो एक आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ कि 10,000 का जो फिगर क्रॉस करेगा वो कर सकता है कि नहीं और क्या टाइम फ्रेम लग सकता है, तो आप खुद भी वो अनुमान लगा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको पिछले 6 महीने का इसका चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो ये 17 जुलाई को ये 2035 पर ट्रेड करी थी, जो कि उसने अपना 52 वीक का लो उस दिन बनाया था। वहाँ से आप देखिएगा तो ये 3000 का जो आंकड़ा है उसने 5 अगस्त को कंप्लीट किया, यानी कि 17 डेज के अंदर इसने 2000 से 3000 का फिगर इसने क्रॉस कर लिया। एंड अगर आप देखोगे कि 4000 का फिगर कब क्रॉस किया, तो ये 5 अगस्त से लेकर 2 सितंबर यानी 2 सितंबर, यानी कि करीब करीब 1 महीने के अंदर ही इसने 1000 और एक्स्ट्रा इसने अचीव कर लिए हैं। ये 4500 दिख रहा है वहाँ पर, बिकॉज उसी दिन इस स्टॉक ने 600 का जंप मारा था। 600 प्राइस 3800 पर उस समय ट्रेड करी थी और उसी दिन ये 4500 पर गई, तो करीब करीब 600 का जंप मारा था उसने उस दिन। एंड आप देखोगे वहाँ से सितंबर 2 से सितंबर 14 यानी 5000 पहुँचने में मुश्किल से इसे 10 से 12 दिन लगे एंड विद इन 12 डेज ये 4000 से 5000 का फिगर क्रॉस कर ली। तो आप देखिए ये 2000 से 5000 का आंकड़ा उसने, आप देखोगे तो विद इन 3 मंथ्स ही उसने क्रॉस कर लिया वो आंकड़ा। फिर उसके बाद से ये थोड़ा सा फ्लैटिस चली, हल्का इसमें से ग्रोथ देखने को मिला एंड फिर ये दिसंबर में आके इसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिला और आप देखो 18 दिसंबर को इसने 6000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया। तो आप देखो 2000 से लेके 6000, ये इसने जुलाई से दिसंबर के बीच में ये पीरियड में उसने ये आंकड़ा क्रॉस किया। अब मैं इससे आगे का आपको स्टोरी दिखाता हूँ। तो आगे का स्टोरी देखिए, इसने जो 7000 का जो आंकड़ा है उसने कब क्रॉस किया, 6 जनवरी को, यानी कि 18 दिसंबर को इसने 6000 का फिगर टच किया था एंड 6 जनवरी को विद इन 18 डेज इसने 7000 का फिगर भी टच कर लिया। एंड आप देखोगे 6 जनवरी के बाद ये 12 जनवरी को इसने 8000 का आंकड़ा क्रॉस किया। सो विद इन नेक्स्ट 6 डेज इसने 7000 से 8000 का जो लैंडमार्क था उसने वो क्रॉस कर लिया। आप देखो अगर एक वीक का रिटर्न इसका देखोगे तो 14.29% रिटर्न है, जो कि अगर आप देखोगे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही छोटा रिटर्न है। बट अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखो तो ये 7000 से 8000 का इसने
आंकड़ा टच किया। सो एब्सोल्यूट टर्म में 1000 पॉइंट इसने, ये 1000 रुपीज़ इसने वो क्रॉस किया है। अगर अब मैं इसको दिखाऊं एक महीने पहले ये कितने पे ट्रेड कर रही थी, जस्ट एक महीने पहले, सो दिसंबर 11 को ये चल रही थी 5357 पर। तो आप वहाँ से देखोगे तो ये 53% का जंप इसने दिखाया है, बहुत ही अच्छा जंप विद इन 1 मंथ। यानी मैंने ये कवर किया था अराउंड 18 के आसपास, ये वीडियो मैं बनाया था 18 दिसंबर के आसपास। तो उस समय भी जिन लोगों ने इसमें पैसे लगाए होंगे उन्होंने भी कम से कम मुझे लगता है 30-35% का उनको भी दिख रहा होगा प्रॉफिट। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि अभी भी काफ़ी अच्छा मौका है, ऐसा नहीं कि प्राइस काफ़ी ऊपर भाग गया है तो ये अभी प्रॉफिट नहीं दे सकती है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि आखिर क्या रीज़न थे जिसके कारण इसने इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया पहले, एंड ऐसे क्या और रीज़न आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे जिसके कारण हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10,000 का फिगर क्रॉस कर जाएगी। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका वैल्यूएशन दिखा देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊँगा, फाइनेंशियल में नहीं जाऊँगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं इसका टेक्निकल फाइनेंशियल जो है इसके पिछले वाले वीडियो में आप डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से इस स्टॉक को डिस्कस किया है, इसके वैल्यूएशंस को डिस्कस किया है, इसके स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ अगर मैं वैल्यूएशन की बात आपको बताऊं तो इसका मार्केट कैप जो अभी चल रहा है वो 23,558 पे चल रहा है, एंड एक महीने पहले जो इसका मार्केट कैप चल रहा था वो 17,000 करोड़ पे चल रहा था। तो विद इन 1 मंथ इसका जो मार्केट कैप है 6,000 करोड़ ऊपर हो गई। एंड अगर इसके सेक्टर में देखें कि इसका मार्केट कैप के अनुसार रैंक क्या है, तो नंबर 2 की कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार, एंड पी रेशियो बहुत ऊपर जा चुका है 95.62, काफ़ी हाई है। ईपीएस भी आप देखोगे तो बहुत ही हाई है 85.94, बिकॉज ऑलरेडी ये हाई वैल्यू का स्टॉक बन चुका है। पीबी रेशियो देखिए 84 टाइम्स ये ऊपर है अपने बुक प्राइस से, 84 टाइम्स। एंड डिविडेंड इसने लास्ट टाइम दिया था 10 रुपये का डिविडेंड दिया था, एंड इनके सीईओ का मानना है कि ये अपने शेयर होल्डर्स को आगे भी पैसे देते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि Q3 या Q4 में हमें हो सकता है डिविडेंड भी देखने को मिले। अब इसका मैं अगर परसेंटेज वाइज रिटर्न दिखाऊं तो ये देखिए 1 साल का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा होगा, 301% का रिटर्न दिया इसने 1 साल पहले। अगर 3 महीने पहले का अगर हम देखें तो 64% का रिटर्न, यानी कि 3 महीने पहले भी जिसने इसमें पैसे लगाए होंगे उनको भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। 1 महीने पहले भी जिन्होंने लगाया उनको भी 54% का रिटर्न देखने को मिला है, एंड 1 वीक में 14.29 का। तो देखिए रिटर्न काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने, पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इनफैक्ट 2019 में ये IPO आई थी तब ये 900 के रेंज में थी, तो वहाँ से आप देख लिए 900 से 8,000 का फिगर इन्होंने 1 से 1.5 साल में इन्होंने क्रॉस कर लिया। तो कितना अच्छा ये स्टॉक है, जिन लोगों ने इसमें पैसे लगाए होंगे कितना वो कमा लिए होंगे। अब मैं आपको बता दें कि वो क्या फैक्ट्स हैं जिसके कारण इस कंपनी में इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला पिछले 6 महीने में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो कंपनी है वो B2B प्लेटफॉर्म की कंपनी है। तो इस कंपनी का B2B प्लेटफॉर्म पर कोई इमीडिएट कॉम्पिटिटर है नहीं। तो एक तरह से अपनी इंडस्ट्री में यानी ऑनलाइन इंडस्ट्री में इसका काफ़ी डोमिनेंस है। एंड कोविड के टाइम में मोस्टली जो बिजनेस हो रही थी वो ऑनलाइन ही हो रही थी, चाहे वो वेंडर हो, सप्लायर है, उनके पास और कोई ऑप्शन था भी नहीं कि वो कहीं जाएं। उनको बिजनेस अगर करना था तो वो ऑनलाइन ही कर सकते थे, और ऑनलाइन के सेक्टर में उनके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया मार्ट ही एक ऐसी बड़ी प्लेटफॉर्म थी जिसके थ्रू वो बिजनेस कर सकते थे। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा नहीं था सिवाय कि वो इंडिया मार्ट के पास जाएं। तो एक तरह से डोमिनेंस, बिकॉज इंडस्ट्री में इनका कोई जो है इमीडिएट प्लेयर नहीं है इनके कॉम्पिटिटर में। एक जो है जस्ट डायल अभी आ रही है, बट उसको भी अभी इवॉल्व होने में टाइम लगेगा, तो इसका फ़ायदा इनको अभी मिल रहा है। अगला जो नज़र आ रहा है मुझे रीज़न वो है कि इनका कस्टमर बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अभी इनका कस्टमर बेस करीब करीब सितंबर क्वार्टर की बात करूँ तो 1.41 लाख्स था कस्टमर, जो कि एक्चुअली जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुई थी तो ये डिप हो गई थी। इनफैक्ट ईयर शुरू होने में जब ये 2020 स्टार्ट हुई थी तो उसी समय उनका जो बेस था फरवरी के आसपास 1,43,000 हो गया था, एंड जब पैंडेमिक स्टार्ट हुई तो वो
मार्च से अप्रैल के महीने में इनका जो बेस है काफ़ी कम हो गया था, बिकॉज काफ़ी सारे बिजनेस ठप हो गए थे, बंद हो गए थे, इंडस्ट्री लॉकडाउन थी, तो इनका जो बेस था वो घटकर 1.3 लाख हो गया था। लेकिन वापस इकोनॉमी जैसे ही थोड़ा सा ओपन हुई तो वापस ये जून के क्वार्टर में इनका बेस वापस वो आ गया 1.41 लाख पे। तो एक तरह से देख सकते हैं कि इनके ऊपर इनके जो वेंडर है, सप्लायर का ट्रस्ट काफ़ी है, तभी वो वापस रिटर्न होके इनके प्लेटफॉर्म पर ही आए। अगला रीज़न है कि ये हर एक क्वार्टर में करीब करीब 4,500 से 5,000 कस्टमर ऐड करते हैं, तो बेस जो है इनका हर एक क्वार्टर में बढ़ता ही जा रहा है। फिर अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होती है वो ट्रैफिक पर डिपेंड करती है कि उसमें वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो इनके ट्रैफिक में पिछले कुछ दिनों में जो ग्रोथ देखी गई है 38% की ग्रोथ देखी गई है, और साथ ही साथ जो बिजनेस इंक्वायरीज भी हुई है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 56% की ग्रोथ देखने को मिली है बिजनेस इंक्वायरी में। और रिपीट कस्टमर जो थे वो काफ़ी थे, और इसका असर ये हुआ कि इनका जो अपफ्रंट रेवेन्यू कलेक्शन था वो अपने सब्सक्राइबर वो काफ़ी इंक्रीज हो, जो फिर उसका फ़ायदा उनको इनके रेवेन्यू में मिला। अगला जो रीजन मुझे देखने को मिला ये काफ़ी बड़ा रीजन है, बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसे लगाए हैं सितंबर के क्वार्टर में इस कंपनी में। ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो अगर FII का जो इन्वेस्टमेंट था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट 15% से बढ़ के 21% हो गया, एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट था वो 18% से बढ़कर 27% हो गया। तो अगर इतने बड़े बड़े लोग अगर पैसे लगाते हैं किसी कंपनी क्या है, तो उसका एक बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कंपनी के ऊपर, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने देखा रहेगा कंपनी में, तो इसका काफ़ी इनको इम्पैक्ट पड़ा इनके स्टॉक प्राइस पे, और इनका स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर देखने को मिला। इसके अलावा म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने भी काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं, और ये सितंबर अगर मैं इसके बाद जो मुझे लग रहा है कि नवंबर दिसंबर में और ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, बिकॉज सेबी का एक रूल आया था कि जहाँ उनको 25% मल्टी कैप जो फंड होते हैं उनको 25% लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप तीनों में लगाना होता है। तो काफ़ी सारे जो लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो शिफ्ट किए रहेंगे ये स्टॉक की तरफ, तो हमें इसमें और भी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता। तो दोस्तों यही सब कारण थे जिससे मुझे लगता है कि कंपनी के बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई और उसका इम्पैक्ट इनके स्टॉक प्राइस पर पड़ा, जिसके कारण इतनी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस स्टॉक में अभी भी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है और ये 10,000 का फिगर क्रॉस कर सकती है। तो पहला रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है वो कि इसका Q3 का रिजल्ट ऐसा एनालिस्ट मान रहे हैं कि बहुत ही अच्छा आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। हमने Q2 का रिजल्ट भी देखा था, Q2 का रिजल्ट में इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया था YOY, जहां 8 करोड़ इनका जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर सितंबर 2019 में, वही सितंबर 2020 में 8 से बढ़कर 163 करोड़ हो गया था। तो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला था इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे, एंड ये टाइम भी काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 का रिजल्ट अच्छा ही आएगा। एंड ये 18 जनवरी को अनाउंस होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, तो विद इन 1 वीक में पता चल जाएगा कि इनका Q3 का रिजल्ट कैसा है। एंड आप देखोगे Q2 का रिजल्ट के आने के पास ही मोमेंटम वो बिल्डअप स्टार्ट हुआ था बनना, एंड जो रैली देखने को मिली थी 3,000 से 4,000, 4,000 से 5,000, एंड अभी भी आप अगर देखोगे तो सेम ट्रेंड हमें देखने को लग रहा है, बिकॉज अभी भी इनका Q3 का रिजल्ट आने वाला है, एंड देखो मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हो गई है। 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000 का आंकड़ा इसने क्रॉस कर लिया है। तो इसलिए ये भी एक्सपेक्टेशन एक लग रहा है कि जैसे ही Q3 का रिजल्ट आएगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ऑलरेडी 8,000 का आंकड़ा ये क्रॉस कर चुकी है, तो काफ़ी हाई चांसेस है कि 9,000 एंड 10,000 का फिगर भी ये टच कर लेगी। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है जो हम सोच सकते हैं। दूसरा जो है कि इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफ़ी इंप्रूव हो गया है, बिकॉज इनके कॉस्ट में काफ़ी कटिंग हुई, करीब करीब 30 to 35% इन्होंने अपने कॉस्ट कटिंग की है, तो जिसके कारण इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है, और इसका इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने को मिलेगा। जो Q3 का रिजल्ट आएगा तो हमें पता चलेगा। ऑलरेडी हम Q2 में देख चुके हैं कि काफ़ी इफिशियंट हुआ था इनका ऑपरेटिंग मार्जिन, जो प्रोफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई थी। थर्ड है कि ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, तो कंपनी का कोई कर्ज नहीं है, तो अगर कर्ज नहीं तो एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के पास भी कैश रिजर्व भी होते हैं, तो अगर वो होते हैं तो वो
डेट में नहीं, अपने कर्ज को चुकाने में नहीं, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट में डालेगी। फोर्थ है डिजिटल टेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज क्या है कि अभी डिजिटल का ज़माना आ गया है। लोग का ज़्यादातर जो बिजनेस हो रहा है या जो ट्रांजैक्शन करने हैं वो डिजिटल ही कर रहे हैं। एंड कोविड के बाद से तो लोगों का डिजिटल पर डिपेंडेंसी और भी बढ़ गई, बिकॉज और कोई चारा तो था नहीं उनके पास बिजनेस करने के लिए, या हम जैसे लोगों के लिए भी, आम कस्टमर के लिए भी, कि हम भी ऑनलाइन ही परचेज कर रहे थे। और ये ऑनलाइन परचेज करने के बाद लोगों को पता चला कि कितना कन्वीनियंट मॉडल है ऑनलाइन परचेज करना। तो एक तरह से अब उनको आदत भी लग गई कि वो जो खरीदेंगे वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही खरीदेंगे। तो ये जो डिजिटल ट्रेंड है आगे भी बढ़ने ही वाला है, इसमें कमी बिल्कुल नहीं आने वाली है। भले ही कोविड ख़त्म हो जाए एंड इकोनॉमी खुल जाए, बट ये ऑनलाइन ट्रेंड बढ़ने ही वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट का पुश भी काफ़ी है डिजिटल के प्रति, तो लोग भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं डिजिटली ट्रांजैक्शन करने को। अगला जो पॉइंट है वो है कि इनका मार्केट शेयर इंडस्ट्री में बहुत हाई है, क्योंकि कोई इमीडिएट कॉम्पिटिटर है नहीं। जैसा मैंने बताया कि जस्ट डायल अभी आने वाली है, अभी स्टार्ट किया है, तो एक कॉम्पिटिटिव एज तो इनको मिलेगा ही। एंड अभी अगर देखें तो करीब करीब 60 से 65% मार्केट शेयर इनका इंडस्ट्री में है। तो अगर किसी को बिजनेस करना रहा, कोई भी वेंडर हो, सप्लायर हो, वो यहीं इसी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो ग्रोथ काफ़ी आगे भी दिख रहा है इस कंपनी में। अगला जो पॉइंट है इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। यस, बिकॉज 1,41,000 कस्टमर ऑलरेडी मैंने आपको बताया, एंड एवरी क्वार्टर में ये 5,000 इंक्रीज कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी संभावना है कि और भी कई सारे कस्टमर इनसे जो बिजनेस भी जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज इनके वेबसाइट पर फिर ट्रैफिक आना स्टार्ट होंगे। वेबसाइट पे ट्रैफिक होंगे तो फिर इनका और भी मार्केट, इनका और भी सेल्स बढ़ेगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि इनका सेल्स अभी और आगे ग्रोथ होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 56% ऑलमोस्ट इनके जो हैं रिपीट कस्टमर हैं, वो ग्रोथ दिख रहा है उसमें। एंड जो इनके और भी जो कस्टमर हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि जो पहली बार जो विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे, उनमें भी 42% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, प्लस जो नए विजिटर्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। तो काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिल रहा है हमें इस कंपनी के बिजनेस में। अगला जो पॉइंट है कि पेंटअप डिमांड, बिकॉज अभी भी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से ओपन हुआ नहीं है, कई सारे बिजनेस अभी भी बंद पड़े हैं, इंडस्ट्री बंद पड़े हैं। तो जैसे ही ये इकोनॉमी ओपन होगी तो जितने भी रिक्वायरमेंट हैं, जो कि पेंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो स्टार्ट होंगे। एंड डिजिटली काफ़ी सारे लोग परचेज करने लगे हैं अभी, तो ऑब्वियसली इनके वेबसाइट पे भी ट्रैफिक बढ़ेगी, तो पेंटअप डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है। तो ये सब जो दोस्तों, ये सब जो रीजन है जिसके कारण मुझे लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अभी काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक में। इसके अलावा भी जो कल एक न्यूज़ आई है वो भी बूस्ट करेगी इसके प्राइस को, और वो न्यूज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो न्यूज़ है B2B इंटरनेट लीडर इंडिया मार्ट इंटरमेश लुक्स टू रेज अराउंड 1,000 करोड़ वाया QIP। The company is exploring option to raise around 1,000 करोड़ via the qualified institutional placement. So 1,000 करोड़ का ये QIP लाने वाली है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। एंड इसका जो डिसीजन है वो करेगी नेक्स्ट वीक, जो बोर्ड मीटिंग इनकी होने वाली 18 जनवरी को, उसी दिन ये डिसाइड करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये QIP ला रही है तो एक अपना फंड ये इकट्ठा करना चाह रही है, जिससे ये अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकें। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कंपनी अच्छा आगे प्लान कर रही है अपने और बिजनेस को और एक्सपैंड करने को। एंड ये जो है जनरली इसमें अभी तक जो इनका प्रॉफिट आ रहा था, जो रेवेन्यू आ रहा था, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू आ रहा था, यानी कि जो ट्रैफिक इनके साइट पर आ रहे थे और जो बिजनेस कर रहे थे उसके थ्रू आ रहा था। अभी ये क्या होगा कि ये जो फंड ये रेज करेंगे उसके थ्रू ये कुछ एक्विजिशन करेंगे, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी होगा इनमें। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कंपनी का फ्यूचर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी दिख रहा है, मैनेजमेंट का प्लान भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो दोस्तों ये सब देखकर मुझे लगता है कि 10,000 का जो आंकड़ा है इस स्टॉक के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखना है कि ये कितना जल्दी ये आंकड़ा ये टच कर सकती है, विद इन 1 मंथ या 15 डेज या 2 मंथ्स। तो ये हमें देखना है। तो इसमें अभी भी बाई की गुंजाइश है, हालांकि प्राइस काफ़ी बढ़ गया है, तो आप अपना देख सकते हैं, आप अपने पोटेंशियल के अनुसार आप चाहें तो इसमें अभी भी ख़रीदारी कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल आपका डिसीजन होना चाहिए, आप पहले अच्छी तरह से सोच समझ लें।
रिसर्च कर लें कि इसमें लगाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि जिनके पास अगर अभी ये स्टॉक है, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, वो अभी बिल्कुल भी ना सेल करें, बिकॉज इसमें और आगे ग्रोथ पोटेंशियल है और ये अभी और ऊपर जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है। ऐसे ही आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ आपको मैं पहुंचाता रहूँगा। एंड आपको जैसा मैंने बताया कि इसके पहले भी मैंने इंडिया मार्ट पे एक वीडियो बनाया है, कंप्लीट डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं अभी आपको डाल दूंगा, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।